तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मादरा अपना जुत्सु कर रहा होता है। वहीं नारुतो सोच रहा था अब मैं क्या करूंगा, मेरा सारा चाकरा खत्म हो चुका है। तभी नाइनटेल नारुतो से कहता है इस बार मैं तुम्हें अपना चाकरा देता हूँ। तो नारुतो कहता है तुम चाहते हो मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे दूं? तो नाइनटेल कहता है मैं अपना चाकरा तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, मैं नहीं चाहता मादरा मुझे कंट्रोल करे। फिर हम देखते हैं मादरा की वुड्स उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है। तभी नाइनटेल नारुतो को अपना चाकरा दे देता है, जिसके बाद नारुतो बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और उन पर राशिंगान से अटैक करने लगता है। नारुतो मादरा के जुत्सु को रोक देता है और वो काफी ज्यादा थक चुका था। तो सुचिकागे कहते हैं नारुतो अब तुम आराम करो, इसे मैं संभालता हूँ, मुझ में अभी भी बहुत ताकत बची है। तभी वहाँ पर मादरा आ जाता है और वो कहता है मुझे अभी बहुत सारे जुत्सु करने थे पर लगता नहीं तुम ज्यादा देर टिक पाओगे, मैंने तुम्हें हमारी ताकत के बीच का अंतर बहुत पहले ही दिखा दिया था। फिर सुचिकागे कहते हैं इतने सालों से हम शिनोबी आपस में लड़ते ही आ रहे हैं, हम दूसरे विलेजेस से वो छीन लेते हैं जो हमें चाहिए होता है और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। हमारी नफरत की वजह से हमने इस दुनिया को 3 बार युद्ध की आग में झोंक दिया। फिर मादरा कहता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है, तुम इतने सालों से जी रहे हो लेकिन तुमने अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं सीखा। फिर सुचिकागे कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा जी चुका हूँ और तुमसे दुगना सीख चुका हूँ, इसीलिए मुझे भविष्य की चिंता है। फिर मादरा कहता है इस समय हम 4th ग्रेट निंजा वॉर में खड़े हैं, क्या यही है तुम्हारा बेहतर भविष्य? तो सुचिकागे कहते हैं ये उन सभी वॉर से अलग है, इस बार हम आपस में नहीं लड़ रहे बल्कि साथ मिलकर लड़ रहे हैं। फिर मादरा कहता है इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने इन्फिनाइट सुकुयोमी से इस दुनिया को शांति की ओर ले जाऊंगा। उधर हम HQ में देखते हैं लेडी सुनाडे माबुई से कहती है अपना ट्रांसमिशन जुत्सु तैयार करो और मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट करो। तो माबुई कहती है ट्रांसमिशन जुत्सु सिर्फ चीजों के लिए बना है, अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो उसका शरीर इसे सह नहीं पाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ 3rd राइकागे ने ही किया था क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत था। 4th राइकागे भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन लेडी सुनाडे आपके लिए ये नामुमकिन है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अपने मार्क का इस्तेमाल करूंगी। तो राइकागे माबुई से कहते हैं तुम अपना ट्रांसमिशन जुत्सु तैयार करो, तुम हम दोनों को भेज रही हो। वहीं हम देखते हैं नारुतो और चोजुरो ने मिलकर ब्लैक जेत्सु के क्लोन को हरा दिया होता है। तभी शिकाकू वहाँ के एक निंजा से कांटेक्ट करके उसे बताते हैं हमारे दुश्मनों ने असली मादरा को रीएनिमेट कर लिया है, तुम जल्दी से मिजुकागे को अपने जुत्सु से वहाँ पर भेजो। फिर 3 निंजा फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का इस्तेमाल करके मिजुकागे को टेलीपोर्ट कर देते हैं और वहाँ पर माबुई ने राइकागे और लेडी सुनाडे को टेलीपोर्ट कर दिया होता है। उधर हम देखते हैं मादरा और सेकंड सुचिकागे गारा की टीम पर अटैक कर देते हैं लेकिन तभी वहाँ पर राइकागे और लेडी सुनाडे आकर उन्हें बचा लेते हैं। तभी मिजुकागे भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर ओनोकी कहते हैं चलो इतने सालों तक जीने का कुछ तो फायदा हुआ, अब मैं 5 कागे को एक साथ लड़ते हुए देखूंगा। फिर लेडी सुनाडे गारा और ओनोकी को हील करने लग जाती हैं। तो राइकागे और मिजुकागे मादरा पर अटैक करते हैं। तभी राइकागे मादरा को एक पंच करते हैं और मिजुकागे उस पर अपना लावा गिरा देती हैं लेकिन मादरा अपना सुसानो बना लेता है। फिर राइकागे अपने लेटरल बोल्ट ऑफ पेन चॉप से मादरा के सुसानो पर अटैक कर देते हैं और मिजुकागे उसके ऊपर लावा गिरा देती हैं लेकिन मादरा को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर राइकागे कहते हैं वो मेरी फुल स्पीड को भी टक्कर दे रहा है, मुझे अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा जिसके बाद मैं उसके डिफेंस को तोड़ पाऊंगा। फिर मादरा कहता है और तुम्हारे डिफेंस का किया, और वो उन पर अटैक कर देता है। तभी सुचिकागे अपना स्टोन गोलेम बना लेते हैं और गारा अपनी सैंड शील्ड बनाता है और वो दोनों उसके अटैक को रोक देते हैं। फिर गारा अपनी सैंड से मादरा का ध्यान भटकाने लगता है और सुचिकागे अपना प्लान सभी को समझा देते हैं। तभी मिजुकागे वहाँ पर अपनी मिस्ट को फैला देती हैं। फिर सुचिकागे राइकागे के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि वो उनके वजन को हल्का कर दें और उनकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाए। जिसके बाद सबसे पहले वो सेकंड सुचिकागे को पंच मारकर उड़ा देते हैं। फिर वो मादरा के सुसानो पर अटैक करते हैं और उसे भी तोड़ देते हैं। तभी नारुतो कहता है लेडी सुनाडे मुझे भी हील करो, मैं भी मादरा से लड़ना चाहता हूँ। फिर सुचिकागे कहते हैं नारुतो हम 5 कागे एक साथ लड़ रहे हैं और ये देखकर दूसरे ब्लेजेस भी अपनी नफरत को भूलकर एक साथ आएंगे, तो प्लीज हमें इस मादरा से लड़ने दो। फिर 5 कागे नारुतो से कहते हैं हम जरूर जीतेंगे। जिसके बाद नारुतो का क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सुचिकागे अपना आयरन गोलम बनाकर मादरा पर अटैक कर देते हैं लेकिन मादरा अपने वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके उनके आयरन गोलम को पकड़कर तोड़ देता है। जिसके बाद मादरा वहाँ पर एक जंगल बना देता है और अपने जुत्सु की मदद से वहाँ पर पॉइजन फैला देता है। तभी गारा सभी कागे को लेकर हवा में चला जाता है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं जल्दी से सभी अपना मुंह ढक लो, कोई भी उसे सूंघ
सूंघना मत। तभी उनके पीछे से माद्रा उन पर अटैक कर देता है और वो कहता है ये पोइजन तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। जिसके बाद सभी कागे माद्रा के अटैक से जमीन पर गिर जाते हैं। फिर माद्रा अपने फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस पूरे जंगल में आग लगा देता है और पांचों कागे की हालत खराब हो जाती है। फिर मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करने वाली थी उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो भी बाकी सभी कागे की तरह जमीन पर गिर जाती हैं। फिर सुचिकागे सोचने लगते हैं शायद मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इन सब चीजों के लिए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब सुचिकागे छोटे होते हैं तो वो एक पत्थर को साफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आकर उनसे कहता है तुम इस पत्थर को ठीक से साफ नहीं कर रहे हो, ये हमारे विलेज की पहचान है। फिर ओनोकी कहते हैं अगर आप मुझसे पूछो तो ये सिर्फ एक पत्थर है, आप हिडन लीफ की तरह स्टोन्स पर मूर्तियाँ क्यों नहीं बनवाते। फिर सुचिकागे कहते हैं मैं किसी भी पत्थर को देखकर उसकी कीमत बता सकता हूँ, ये हमारे विलेज की पहचान है। फिर ओनोकी कहते हैं अपने इन शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ। तो सुचिकागे उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर वो एक नया पत्थर रख देते हैं और कहते हैं अगर मैं इस पत्थर की जगह दूसरा पत्थर भी रख दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति। मैं सिर्फ पत्थरों की पहचान ही नहीं करता, मैं इंसानों की पहचान भी करता हूँ और एक दिन तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति इस दुनिया को जरूर बदलेगी। फिर हम देखते हैं जब ओनोकी हिडन लीफ के साथ अलायंस बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन माद्रा उन्हें मना कर देता है। फिर माद्रा अपने सुसानों से उन पर अटैक कर देता है और ओनोकी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी माद्रा से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और वहाँ की सारी आग को बुझा देते हैं। तभी दूसरे कागे भी खड़े हो जाते हैं माद्रा से लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं ओनोकी के अटैक से माद्रा के कपड़े फट चुके थे और हमें पता चलता है उसने फर्स्ट होकागे के सेल्स अपनी बॉडी में लगाए हुए थे। ये देखकर लेडी सुनाडे समझ जाती है कि माद्रा वुड स्टाइल जुत्सु का यूज कैसे कर पा रहा है। माद्रा को देखते हैं जो कहता है तुम मेडिकल लेडी, तुम्हारे अंदर हाशिरामा का खून है ना। फिर लेडी सुनाडे कहती है हाँ मेरे अंदर हाशिरामा सेंजू का खून है, तो क्या हुआ। फिर माद्रा कहता है तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर मिजुकागे कहती है दुश्मन के मेडिकल निंजा को पहले मारना ये एक अच्छा प्लान है, पर तुम्हें क्या लगता है हम ये तुम्हें इतनी आसानी से करने देंगे। फिर माद्रा कहता है तुम बिल्कुल गलत हो, मैं इसे पहले इसलिए मारूंगा क्योंकि ये हाशिरामा की रिश्तेदार है। तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु किसी काम का नहीं, बस ये तुम्हारी मौत को थोड़ी और देर रोक कर रखेगा। भले ही तुम हाशिरामा की रिश्तेदार लगती हो, लेकिन तुम तो वुड स्टाइल जुत्सु भी यूज नहीं कर सकती हो और तुम्हारा मेडिकल निंजुत्सु उसके आसपास भी नहीं है, तुम सिर्फ एक कमजोर औरत हो। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं मैं हाशिरामा की वंशज हूँ और मुझे वुड स्टाइल भी नहीं आता है। मेरा मेडिकल निंजुत्सु भी फर्स्ट होकागे के मुकाबले कुछ भी नहीं है और मैं एक औरत भी हूँ, लेकिन मैं कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। विल ऑफ फायर को कभी हल्के में मत लेना। माद्रा कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे विल ऑफ फायर से हरा सकते हो, ताकत कोई विल नहीं है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं तुम पूरी तरह से गलत हो, मैंने अपनी विल का इस्तेमाल करके अपने मेडिकल निंजुत्सु को बनाया है और इसी से कुछ मेडिकल के नियम भी बने हैं। पहला नियम, एक मेडिकल निंजा अपने पेशेंट का इलाज तब तक करता है जब तक कि वो मर न जाए। दूसरा नियम, एक मेडिकल निंजा कभी भी फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ता है। और तीसरा नियम है कि एक मेडिकल निंजा सबसे लास्ट में मरता है। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और नियम है, चौथा नियम, अगर किसी मेडिकल निंजा ने आर्ट ऑफ मायोटोटिक रीजनरेशन जुत्सु को मास्टर कर लिया हो तो वो पहले 3 नियम को तोड़ सकता है। और हम देखते हैं लेडी सुनाडे अपने मार्क को एक्टिवेट कर लेती हैं और ये देखकर सभी कागे चौंक जाते हैं। फिर माद्रा कहता है 100 हीलिंग जुत्सु, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं ये एक ऐसा फोरबिडन जुत्सु है जो सिर्फ मेरे लिए बना है, इसका मतलब मैं ही सिर्फ एक ऐसी मेडिकल निंजा हूँ जो फाइट कर सकती है। ये कहकर लेडी सुनाडे माद्रा पर अटैक कर देती हैं और माद्रा अपना सुसानो बना लेता है और हम देखते हैं माद्रा का सुसानो टूटने लगा था। फिर माद्रा सोचता है ये राइकागे जितनी तेज नहीं है, लेकिन इसकी पावर उससे ज्यादा है। तभी दूसरे कागे भी माद्रा पर अटैक कर देते हैं तो माद्रा अपने फायर स्टाइल से उन सब पर अटैक करता है, लेकिन मिजुकागे अपने वाटर स्टाइल से उसके अटैक को रोक देती हैं। फिर राइकागे अपने पेन चॉप से उसके सुसानो पर अटैक करते हैं और लेडी सुनाडे एक किक मारकर माद्रा के सुसानो को तोड़ देती हैं और माद्रा जमीन पर आकर गिरता है। फिर माद्रा कहता है ठीक है मैंने मान लिया तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ोगी और तुम मारी गई तो बाकी सब कागे भी मारे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक तुम ही हो जो उन्हें हील कर सकती हो। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं ऐसा तभी होगा अगर मैं मरी तो, और वो माद्रा को एक पंच मारकर उसे बीच में से फाड़ देती हैं। फिर गारा अपनी सैंड से माद्रा को सील कर देता है और वो कहता है माद्रा अब सील हो चुका है, लेकिन तभी माद्रा जमीन के अंदर
अंदर से लेडी सुनाडे पर अटैक कर देता है और वो कहता है जिसे तुमने सील किया वो तो सिर्फ वुड का एक क्लोन था, जैसे कि हाशिरामा बनाया करता था। वो क्लोन इतना परफेक्ट था कि सिर्फ मैं ही उसे अपनी आंखों से देख सकता था और अब तुम सब कागे मारे जाओगे। तभी लेडी सुनाडे उसके सुसानो की तलवार को तोड़कर उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन माद्रा को उस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो लेडी सुनाडे को दूर फेंक देता है। फिर सुनाडे दोबारा से खड़ी हो जाती हैं तो माद्रा कहता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो। फिर लेडी सुनाडे कहती है मैंने बोला था मुझ पर नियम लागू नहीं होते हैं, मुझे लगा था मैं तुम्हें चकमा देकर तुम्हें मार दूंगी। तो माद्रा कहता है तुम मुझे मेरे जुत्सु से नहीं मार सकती हो। तभी सुचिकागे कहते हैं तो फिर मैं अपना जुत्सु यूज करूंगा और वो पीछे से माद्रा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं माद्रा अपने रिनेगान की मदद से उनके जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो कहता है क्या तुम भूल गए निंजुत्सु मुझ पर काम नहीं करेगा, तुम्हें मुझ पर फिजिकल अटैक करना होगा और मुझे सील करना होगा। फिर ओनोकी कहते हैं लेकिन जब मैंने पहले तुम पर अटैक किया था तो उसका असर तुम पर हुआ था। फिर माद्रा कहता है वो तो मैं तुम्हें हाशिरामा का फेस दिखाना चाहता था ताकि तुम अंदर से टूट जाओ, लेकिन उसने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। फिर माद्रा अपने क्लोन बनाता है और वो सभी कागे के पास 5-5 क्लोन भेजता है उनसे लड़ने के लिए। फिर माद्रा कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या ये तुम्हारे खिलाफ सुसानो का इस्तेमाल करें या फिर नहीं, चॉइस तुम्हारी है। लेकिन कोई भी कागे कुछ भी नहीं बोल रहा था तो माद्रा सबका सुसानो एक्टिवेट कर देता है। फिर सभी कागे उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। माद्रा अपने सुसानो से मिजुकागे पर अटैक करता है तो गारा उन्हें बचा लेता है। तभी माद्रा गारा पर भी अटैक करने लगता है तो गारा उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाता है। फिर मिजुकागे कहती हैं वो बहुत ताकतवर है, हम उसे कैसे हराएंगे। वहीं हम देखते हैं लेडी सुनाडे उनमें से एक सुसानो को पंच मार के उसे जमीन पर गिरा देती हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा थक चुकी थी तो वो भी नीचे गिर जाती हैं। वहीं माद्रा अपने सुसानो से रायकागे को पकड़ लेता है और उन पर गेंजुत्सु कर देता है जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर माद्रा उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सुचिकागे उन्हें अपने आयरन गोलम से बचा लेते हैं और उनका गेंजुत्सु रिलीज कर देते हैं। फिर सुचिकागे कहते हैं सभी कागे खड़े हो जाओ, हम अपने मरते दम तक लड़ेंगे और कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। हम सब ने नारुतो पर भरोसा किया है कि वो अपना बैटल जीतेगा और उसने हम पर किया है तो हम भी ये जरूर जीतेंगे क्योंकि हम हैं 5 कागे। जिसके बाद सभी कागे वहीं पर आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माद्रा कहता है सबसे बड़ी दिक्कत ये बुढ़ा ही है, पहले मुझे इसकी हिम्मत तोड़नी होगी। फिर लेडी सुनाडे ओनोकी को अपना चाकरा दे देती हैं और ओनोकी अपने पार्टिकल स्टाइल से वहाँ पर एक बॉक्स बना देते हैं। उनके जुत्सु से सभी सुसानो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और माद्रा भी उसकी चपेट में आ जाता है। सुसानो बनाने की वजह से माद्रा उनके जुत्सु को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तभी रायकागे अपनी लाइटनिंग से वहाँ पर एक ड्रैगन बना देते हैं जो कि माद्रा को निगल जाता है। फिर गारा उसे अपनी सैंड से सील करने ही वाला था, लेकिन तभी माद्रा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपना एक परफेक्ट सुसानो बना लेता है। ये देखकर सभी कागे हैरान रह जाते हैं। फिर माद्रा कहता है सिर्फ हाशिरामा ही मुझे रोक सकता था और अब वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो सभी कागे पर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक से ही वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मिजुकागे कहती हैं ये तो नामुमकिन है, उसने अपने एक ही अटैक से पूरे पहाड़ को बीच में से काट दिया। माद्रा सभी कागे पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसका सुसानो गायब होने लगता है और माद्रा भी चमकने लगता है। फिर वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, शायद जुत्सु करने वाले को कुछ हुआ है। ओनोकी कहते हैं लगता है रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज हो चुका है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो काबूटो को अभी तक ढूंढा भी नहीं है और अगर उसे ढूंढ भी लिया गया है तो आखिर किसने इस जुत्सु को रुकवाया होगा। फिर सुचिकागे कहते हैं उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी ये किया है वो एक हीरो है। फिर माद्रा कहता है लगता है तुम्हारे पास भी अच्छे शिनोबी हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है और वो गायब होने से पहले उन पर एक आखिरी अटैक करता है। माद्रा उन पर अपने फायर स्टाइल से अटैक करता है तो लेडी सुनाडे उसके अटैक को रोक देती हैं और तभी उनका हीलिंग जुत्सु भी खत्म हो जाता है। फिर माद्रा की आत्मा भी उसके शरीर से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी आत्मा वापस आ जाती है और वो लेडी सुनाडे पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डॉन अपनी आत्मा को लेडी सुनाडे के शरीर में ट्रांसफर कर देता है और वो उन्हें बचा लेता है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं डॉन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो डॉन कहता है जब रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज हुआ तो मैं अपने घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ गया। फिर हमें पता चलता है डॉन भी एक होकागे बनना चाहता था। तो लेडी सुनाडे उससे कहती हैं तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाई और मैंने तुम्हारे सपने को भी पूरा किया, मैं एक होकागे बन गई। फिर डॉन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे सपने
सपने को पूरा कर दिया। मैं तुम्हारा दूसरी तरफ इंतजार करूंगा, लेकिन जल्दी मत आना। जिसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रायकागे कहते हैं आखिर ये मादरा गायब क्यों नहीं हुआ, मुझे लगा था रीएनिमेटेड जुत्सु को रोक दिया गया है। फिर मादरा कहता है रीएनिमेशन जुत्सु एक ऐसा जुत्सु है जो मरे हुए को वापस बुलाता है, लेकिन इसका एक रिस्क भी है। अगर किसी को सही साइन पता हो तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। फिर लेडी सुनाडे कहती है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, आखिर इसका क्या मतलब है। फिर मादरा कहता है अगर किसी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार तोड़ दिया तो वो अपने कभी न मरने वाले शरीर के साथ अनंत चाकरा लेकर आजाद हो जाएगा। जिसके बाद मादरा अपना रीएनिमेशन जुत्सु रिलीज कर देता है। तुम सबने मेरा परफेक्ट सुसानो तो देख ही लिया है और मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं अब जाकर नाइनटेल को लेकर आता हूँ। तभी सुचिकागे को वही बात याद आती है जब उन्होंने नारुतो से कहा था तुम फिक्र मत करो, इसे हम संभाल लेंगे। तो वो मादरा को रोकने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर मिजुकागे कहती है सुचिकागे ऐसा मत करो, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। फिर ओनोकी कहते हैं लेकिन हमें इससे लड़ना ही होगा, हम इसे रोक कर ही रहेंगे। उधर हम देखते हैं गैटो स्टैचू ने 8 और 9 टेल के चाकरा को निगल लिया होता है, तो ओबिटो उसमें 10 टेल को समन करने लगता है। फिर ओबिटो कहता है अब मेरे पास बोलने को और कुछ नहीं बचा, और वो फायर स्टाइल से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन 9 टेल ओबिटो के अटैक को रोक देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर असली वाला मादरा आ जाता है। फिर मादरा कहता है ये भी एक शैडो क्लोन है, असली वाला कहाँ पर है ओबिटो। फिर नारुतो कहता है आखिर ये मादरा यहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर सभी लोगों के साथ क्या हुआ। फिर मादरा कहता है वहाँ पर सब खत्म हो गया, मैं शर्त लगा सकता हूँ उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी कागे बहुत ही घायल हालत में पड़े हुए थे।